नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा, तो आइए खबरें देखते हैं अब तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न हो गई है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के लिए हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य में व्यापक साझेदारी में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि व्यक्त की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सम्मान जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका में पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा तथा उन्हें और गहरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने क्वाड पहल इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की सराहना की। इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे के लिए देर रात रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम का करेंगे दौरा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। इन बैठकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठकें करेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। एनआईए ने केरल के प्रोफेसर की हथेली काटने और जानलेवा हमले के मामले में मुख्य हमलावर को पनाह देने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी सी शफीर ने 2010 में प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने के बाद फरार हुए सवाद को शरण दी थी। शफीर पीएफआई के हिंसक कृत्यों में शामिल था। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की साजिश के तहत पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। एनआईए ने सवाद को जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया था और इस मामले में कुल 19 आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत समेत पूरी दुनिया में फैल रहे एमपॉक्स को रोकने और उनके निराकरण के लिए भारत की पूरी तरीके से तैयारी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि एमपॉक्स की जांच के लिए आईसीएमआर की 32 प्रयोगशालाओं में पर्याप्त जांच किट उपलब्ध है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने एमपॉक्स की बीमारी की जानकारी देते हुए बताया कि एमपॉक्स में पहले बुखार होता है, फिर इससे चिकन पॉक्स जैसे दाने उत्पन्न होते हैं। नेपाल के तानाहुन में हुए बस हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। शुक्रवार को हुए इस हादसे में पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय टूरिस्ट बस नदी में गिर गई थी। हादसे में महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गई।
हादसे में घायल 16 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति अभी लापता है, जिसे रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार से भी संपर्क में है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद भारतीय टीम को शव सौंपे जाएंगे। मृतकों के शवों को सड़क मार्ग से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, जहां से एयरक्राफ्ट से इन्हें महाराष्ट्र भेजा जाएगा। झारखंड सरकार की तानाशाही के खिलाफ झारखंड भाजपा ने सभी जिलों के एसपी कार्यालय और थाना के सामने पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार की असफलता और परीक्षाओं में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग के साथ भाजपा ने शुक्रवार को राज्य में आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान पुलिस ने रैली को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, कटीले तारों से घेराबंदी और लाठीचार्ज समेत जहरीले गैस छोड़ी और साथ ही साथ इसमें कई लोग घायल भी हो गए। इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सिटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। 2 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव के आयोजन के क्रम में संस्कृत की दशा और दिशा पर व्यापक अर्थों में चर्चा हुई। मुख्य आयोजक एलबीएस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने संस्कृत भाषा को अधिक प्रायोगिक रूप में रखने की बात कही। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पलानी स्थित धनदायुथानी स्वामी मंदिर को वैश्विक मुतमिज़ मुरुगन कॉन्फ्रेंस के आयोजन से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन 24-25 अगस्त को होना है। टेक्नो एशियन वर्ल्ड कप 2024 का उद्घाटन 27 अगस्त को किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च कर दिया गया है। रूमी 1 को चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद भाजपा कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। आज इस मसले पर देश भर में पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता अपने अपने राज्यों में मीडिया के जरिए कांग्रेस पर सियासी हमला करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा था। देश के पूर्वोत्तर इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है। त्रिपुरा में फिलहाल भारी बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को त्रिपुरा में भारी बारिश के चलते हुई दुर्घटनाओं में 2 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य सरकार की मुस्तैदी के चलते बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के चलते एक सप्ताह में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले। मौसम विभाग ने आज त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान केरल, माहे, तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का भी अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और हरित बदलाव एवं जलवायु कार्रवाई के द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और अधिकारियों को करदाताओं के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखना चाहिए।
उदयपुर के हिरणबगरी में नवनिर्मित जीएसटी भवन के उद्घाटन के अवसर पर सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2019 से जीएसटी कार्यालयों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इससे करदाताओं को अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान कराने में मदद मिल रही है। सेबी ने राजस्थान स्थित डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रवर्तक व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश महावीर सिंह को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने देश के एफडीआई कानूनों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स नीति के अभाव में उत्पाद के फेक रिव्यू, उत्पाद की कमी दिखाकर दबाव पैदा करना, उत्पाद की सही जानकारी नहीं देना, सामान लौटाने में आनाकानी जैसी हरकतों से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें देखते हैं एक बार फिर तेज रफ्तार से। आरबीआई ने कहा है कि 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.546 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 674.644 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 865 मिलियन डॉलर बढ़कर 60.104 बिलियन डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार 60 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.341 बिलियन डॉलर हो गए। खाद्य नियामक FSSAI की CEO जी कमलावर्धन राव ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्यों से अंतर मंत्रालय पैनल गठित करने को कहा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कृषि पद्धतियां सुरक्षित और टिकाऊ रहें, जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली 156 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, दर्द निवारक दवाएं और मल्टीविटामिन शामिल हैं। केंद्र सरकार और DPAB द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति द्वारा की गई जांच में सामने आया कि 156 दवाओं में डाले गए केमिकल का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है। प्रतिबंधित की गई दवाओं में मेफनामिक एसिड भी शामिल है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 50.4 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। शहरों में ये 39 करोड़ तक पहुंच सकती है। विमानन नियामक DGCA ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर अयोग्य पायलट्स के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में उनसे 6G प्रौद्योगिकी के विकास में नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारतीय रेल अगले साल प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले 2025 के लिए प्रयागराज के लिए चलाएगा 900 स्पेशल ट्रेनें। साथ ही प्रयागराज में 21 रेलवे रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। दवा बनाने वाली अग्रणी कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में स्टोरीज ब्रांड नाम से टेडिलोज फॉस्फेट टैबलेट 200 मिलीग्राम लॉन्च किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स कंपनियों समेत सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दूध और इससे बने प्रोडक्ट्स पर A1 और A2 लेबलिंग को हटाने का आदेश दिया। FSSAI ने कहा है कि ये संज्ञान में आया है कि कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स घी, बटर, दही आदि दूध और
दूध से बने प्रोडक्ट्स को FSSAI लाइसेंस नंबर के तहत A1 और A2 के नाम से बेच रहे हैं। अमेरिका चालू कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बनकर उभरा। इस अवधि में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 41.6 अरब डॉलर पहुंच गया। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच जनवरी से जून में कारोबार सालाना आधार पर 5.3% बढ़कर 62.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत ने अमेरिका को सबसे ज्यादा 41.6 अरब डॉलर का निर्यात किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन ने कर्नाटक स्थित अपनी कंपनी फॉक्सकॉन हॉनआई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फॉक्सकॉन डोडा बल्लापुर के निकट एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे 40,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। जर्मनी के सोलिंगन में एक अज्ञात हमलावर ने एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला कर दिया। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमला सोलिंगन के 650 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पार्टी के दौरान हुआ। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और लोगों से इलाके को खाली करने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है कि वे रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। कैनेडी ने इस सप्ताह के अंत में कम से कम 2 राज्यों एरिज़ोना और पेंसिल्वेनिया में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कदम उठाए। कैनेडी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से सिलहट से हिरासत में लिया। वह सिलहट की कन्हाईघाट सीमा के माध्यम से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिसली तट पर सुपरयाट के डूबने के बाद से लापता ब्रिटिश टेक कारोबारी माइक लिंच की बेटी का शव बरामद हो गया है। माइक की 18 वर्षीय बेटी हाना लिंच सुपरयाट डूबने के बाद से लापता थी। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पश्चिमी एशियाई बैंकों के साथ 4 अरब डॉलर का ऋण लेने के लिए बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान को वर्तमान वित्त वर्ष में अपनी बाहरी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए कर्ज की आवश्यकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री और उनकी टीम ने ऋण के लिए दुबई इस्लामिक बैंक के समूह CEO डॉक्टर अदनान चिलवान के साथ वर्चुअल बैठक की। एमपॉक्स कांगो में तेजी से फैलने के बाद अपने पड़ोसी देशों में भी फैल गया और फिर इसके बाद अफ्रीका से निकलकर पहली बार यूरोप और पाकिस्तान में भी इसके मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। वहीं अब एमपॉक्स के नए वेरिएंट का पता चला है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिटायरमेंट की घोषणा की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में शिखर धवन ने अपने क्रिकेट करियर में साथ देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से।
जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। भारत की महिला पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। भारत को 5वां स्वर्ण पदक पहलवान काजल ने दिलाया। उन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की पहलवान को 9-2 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय साइकिलिस्ट और टॉप्स एथलीट एस अल्पेन ने कोरिया ट्रैक कप के पुरुष एलीट केयरिंग इवेंट का रजत पदक अपने नाम कर लिया। पेरिस पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट अब पेरिस के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बीच पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों का एक दल पेरिस के लिए रवाना हुआ। वहीं दूसरी ओर पैरा जूडो और पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ियों को लखनऊ में आयोजित सेंड ऑफ सेरेमनी में पेरिस पैरालंपिक के लिए विदा किया गया। भारत के किशोर कुमार एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के अंडर 18 वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्वार्टर फाइनल की तीसरी हीट में किशोर ने 11.50 का सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। चीनी ताइपे के जॉन चान 8.76 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भारत ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। नेपाल के काठमांडू में खेले गए रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने मालदीव को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। भारत की ओर से मांगलेनथांग किपगेन ने एकमात्र गोल कर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही ग्रुप बी में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। सेमीफाइनल मैच सोमवार को खेला जाएगा। 24वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। ये अवार्ड्स 27 से 29 सितंबर तक अबू धाबी के यासदीप में आयोजित किए जाएंगे। इस बार आईफा में शाहरुख खान और करण जौहर एक साथ होस्ट करते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में के हाल बेहाल हैं। फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन महज 51 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका अब तक का कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 19.86 करोड़ रुपए ही हो पाया। कोलकाता डॉक्टर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जॉन अब्राहम ने कहा है कि वह को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन माता पिता को अपने बेटों को सही ढंग से व्यवहार करने के बारे में सिखाना चाहिए। तेलुगु स्टार रवि तेजा अपनी अगली फिल्म RT-75 सेट पर चोटिल हो गए। इस दौरान उनके दाहिने हाथ की मांसपेशी फट गई, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता निम्बल बेनी की 37 की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमेडियन के तौर पर की थी, जिन्हें यूट्यूब वीडियो और स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए पहचान मिली। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार मिलन लुथरिया निर्देशित एक्शन फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। अक्षय कुमार ने इससे पहले मिलन लुथरिया के साथ साल 2013 में प्रदर्शित गैंगस्टर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम में मुंबई दोबारा में काम किया। मेलबर्न में आयोजित 15वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने अपनी फिल्म मिसेस के प्रीमियर पर अपनी मारेनू मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी। सानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 की बम्पर कमाई का दौर जारी है। फिल्म ने 400 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। स्त्री 2 अब तक अपने बजट के 481.7% से अधिक का कारोबार कर चुकी है। साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म महाराजा OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। 20 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस हैंडल में बस इतना ही। आगे देखिए मनी मंत्रा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।